गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। इसके पिछले एपिसोड में हमने बात की कि अगर गला आपका दबा हुआ बैठा है, अगर आपकी आवाज बैठी हुई है तो इसे लेरिंजाइटिस कहते हैं। जो लेरिंजाइटिस के जो कारण हैं उनमें से एक कारण सामने आया, दैट वाज साइनसाइटिस। जो साइनसाइटिस है वो कभी कभी हमारी नाक के पीछे से पस के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स लेरिंग्स में भेजती है, जिसके चलते गला इरिटेट होता है एंड आवाज बैठ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको साइनसाइटिस है तो आपको लेरिंजाइटिस परसिस्ट करेगी। आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस के बारे में कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। अगर आपको साइनसाइटिस है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस के डूज एंड डोंट्स के बारे में। अगर आपको साइनसाइटिस है तो क्या आपको छुट्टी लेकर घर पर बैठना चाहिए? साइंस कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब पे जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्कूल में जाना चाहिए, फॉर ए वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि साइंस ऐसा मानते हैं कि जो साइनसाइटिस होती है वो कंटेजियस नहीं होती है एंड आप वास्तव में इसे किसी को स्प्रेड नहीं करते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको अपने काम पे जाने में, स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज साइनसाइटिस इज एंटायरली नॉन कंटेजियस प्रॉब्लम। नाउ अगर आपको ट्रेवल करना है और एयर ट्रेवल करना है तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साइंस ऐसा मानती है कि आपको एयर ट्रेवल बचाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जब आप एयर ट्रेवल में जाते हैं तो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द केबिन, आपके जो ईयोस्टेशियन ट्यूब्स होती हैं जो गले से लेकर कान में जाती हैं, ये बार बार बंद होती हैं। अगर आपके ईयोस्टेशियन ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तो आपको कान में दर्द आएगा और दर्द आने के अलावा आपको बाकी भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो जो बार बार ईयोस्टेशियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर इन द केबिन, इसके चलते आपको जो है प्रॉब्लम खड़ी होगी, पेन भी होगा एंड दूसरे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। और अगर आपको ट्रेवल करना ही पड़े तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको कंटिन्यूअसली लियान करना चाहिए सो दैट ईयोस्टेशियन ट्यूब आपकी खुली रहे। जो आप स्वेलोइंग करते हैं या कोई चीज निगलते हैं तो भी आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ओपन हो करके रहती हैं, और जो नाक आप ब्लो करते हैं उससे भी ट्यूब्स ओपन रहती हैं। तो आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि ट्यूब्स आपकी ओपन रहें सो दैट यू डू नॉट हैव ईयर पेन प्लस दूसरे कॉम्प्लिकेशन को डेवलप ना होने पाए। नाउ जब भी साइनसाइटिस होती है तो आपको आदत होती है ओटीसी मेडिसिन यूज करने की। आपको ओटीसी मेडिसिन बहुत केयरफुली चूज करने की जरूरत है। आपको अगर जो सिर में दर्द है, गले में दर्द है, साइनस का पेन है तो कुछ मेडिकेशन जैसे पैरासिटामॉल है, एसिटामिनोफेन है या आइबुप्रोफेन है, इसको आप सेफली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप्स ले रहे हैं तो उन्हें बहुत केयरफुली, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यूज करिए। जो डीकंजेस्टेंट हैं अगर आप लंबे समय यूज करते हैं तो वास्तव में ये बैकफायर करते हैं, इन द सेंस कि आप अगर डीकंजेस्टेंट ज्यादा लेंगे तो ये आपको उल्टा ही असर दिखाएंगे, ये ज्यादा इसको वर्सन करेंगे कंडीशन को, इन साइनसाइटिस और ज्यादा एग्रेवेटेड हो जाएगी। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको साइनसाइटिस है तो आपको वास्तव में बहुत हाइड्रेटेड रहना चाहिए, आपको प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेने चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक वार्म लिक्विड्स, जैसे हर्बल टी है आपको लेना चाहिए, सो दैट आपका पूरा का पूरा गला, साइनसेस, नोज, ये पूरी की पूरी जो म्यूकोजा है वास्तव में ये मॉइस्ट रहे। जो वार्म एंड जो ना इस तरह के लिक्विड्स होते हैं, साइंस कहती है कि सिर्फ साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए नहीं है, वास्तव में इन जनरल ये आपके जो सिक्रीशंस हैं उनको लिक्विफाई करते हैं, इन सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो जो साइनसाइटिस है उसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो हमेशा कम होती है। अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, आपको बिंज ड्रिंकिंग की आदत है, आपको रेगुलर अल्कोहल इंटेक की आदत है, तो साइंस कहती है कि अगर आपको साइनसाइटिस है तो आपको अल्कोहल का यूज नीचे कर लाने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप अल्कोहल यूज करते हो तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच हैपन। नंबर वन, अल्कोहल इज अ डिहाइड्रेंट, तो जो भी डिहाइड्रेशन करेगा आपके नेजल म्यूकोजा, आपकी जो साइनसेस हैं उनकी म्यूकोजा वास्तव में ड्राई हो जाएगी, वो रफ हो जाएगी, तो कोई भी इन्फ्लेमेशन वो परसिस्ट करेगा। नंबर टू, जो ओवरऑल जो लाइनिंग होती है नोज की एंड साइनसिस की, उसको अल्कोहल एज सच थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन लेके चलती है, वो इन्फ्लेमेशन डेवलप करेगी तो आपको जो साइनसाइटिस है वो वास्तव में परसिस्ट करेगी। तो अगर आपको साइनसाइटिस है तो आपको जो अल्कोहल है उसका यूज रिड्यूस करना चाहिए या कुछ दिनों के लिए बंद करने की जरूरत है। नाउ अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द है, इन साइनस वाले एरिया में पेन है, तो जो वार्म कंप्रेसेस होते हैं दे सर्टेनली हेल्प यू आउट, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जो आप वार्म कंप्रेस करते हैं तो इससे वास्तव में जो टेम्परेचर है इट हेल्प्स यू आउट, ये आपको सूदिंग की एक फीलिंग देता है। इन सूदिंग से पेन की जो इंटेंसिटी कम होती है। इसके अलावा जब आप नाक के ऊपर रख के इसमें से इनहेल करते हैं तो जो आप एयर इनहेल करते हैं वो मॉइस्चर होकर जाती है, क्योंकि उसमें
उसमें थोड़ी सी स्टीम भी जाती है, उसके चलते ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो मॉइस्ट हो जाता है। इन ये एरिया अगर मॉइस्ट होता है तो जो साइनसाइटिस की जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो वास्तव में कम हो जाती है। तो आपको वार्म कंप्रेसेस जरूर जो है यूज करने चाहिए। हॉट शावर, स्टीम इनहेलेशन इसी की कैटेगरी में आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। नाउ जिस कमरे में आप रहते हैं, जिसमें आप सोते हैं या आपका वर्क प्लेस है, वहां की एयर को ह्यूमिडिफाई करके रखने की जरूरत है। जो ह्यूमिडिफाई करना है उसके लिए ह्यूमिडिफायर यूज करने की जरूरत है। जो मॉइस्ट एयर अगर आपके सराउंडिंग्स में रहेगी तो जो साइनसाइटिस की जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो वास्तव में कम हो जाएगी। नाउ अगर आपको साइनसाइटिस है तो क्या आपको स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाना चाहिए? क्योंकि साइनसाइटिस को ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत लंबे समय चल सकती है। बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि साइनसाइटिस से जो स्विमिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि जो स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उस वाटर में जो क्लोरीन होती है, जो क्लोरीन होती जब हमारी नाक में से जाती है तो वास्तव में हमारी नाक, हमारी साइनसेस, इनकी लाइनिंग को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। इन साइनसाइटिस को लगातार परसिस्ट करा के चलेगी, इन साइनसाइटिस ठीक नहीं हो पाएगी अगर आप कंटिन्यूअसली क्लोरीन वाले जो वाटर है उसमें स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो साइंस कहती है कि आपको नोज क्लिप्स लगाने की जरूरत है ताकि आप नाक कंप्लीटली बंद रहे, सो दैट नाक में और साइनसेस में जो क्लोरीन रिलेटेड वाटर है वो जाने ना पाए। नाउ हमारे एक आयुर्वेदिक पद्धति है जो बहुत ज्यादा यूज होती है जिसे कहते हैं जल नेति। जो जल नीति है इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट एज फार एज द साइनसाइटिस इज कंसर्न। आप जो ना एक नाक में से पानी डालते हैं, ये अंदर से होता हुआ दूसरी तरफ की नाक से बाहर, नॉस्ट्रिल से बाहर निकल आता है। आपको क्लीन वाटर लेने की जरूरत है। इट इज पॉसिबल कि जो ना आप बॉइल्ड जो ना स्टेराइल वाटर लें एंड जो ना इसको आप यूज करें तो आपकी जो नेजल कैविटी है, इन साइनसेस हैं, ये पूरे वॉश होकर जो ना वो पानी बाहर आ जाता है। इन जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि जो जल नीति है आपके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा रिलीव करने में मदद करती है। नाउ अगर आपको साइनसाइटिस है तो आपको वास्तव में इरिटेटिंग जो स्टफ होते हैं, जो इरिटेट करते हैं गले को और सांस की नली को, उनसे बचने की जरूरत है। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो वर्क प्लेस में इरिटेंट्स हो, चाहे वो फ्यूम्स हो, चाहे आप गार्डन में घूमने के लिए जाते हो वहां पॉलन हो, जो भी इस तरह की चीजें हैं जो हमारे गले को या सांस की नली को या साइनसेस को इरिटेट करती हैं, उनसे आपको बचने की जरूरत है, सो दैट साइनसाइटिस की जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो रिड्यूस हो जाए, इन वो हीलिंग के प्रोसेस में चली जाए। नो व्हाट अबाउट द एक्सरसाइज? साइंस ऐसा मानती है कि 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो साइनसाइटिस में आपको डेफिनेटली हेल्प करती हैं। नंबर 1 इज द जॉगिंग, सेकेंड वन इज द ब्रिस्क वॉकिंग। ये दोनों चीजें हैं वास्तव में ये हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेज में आती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि जो हाई इंपैक्ट इस तरह की एक्सरसाइज है वो जो साइनस के अंदर के नोज के अंदर कुछ सिक्रीशंस हैं उनको मोबिलाइज करती है और उन्हें बाहर निकालती है, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करती हैं। बट जो हैवी एक्सरसाइज लाइक वेट लिफ्टिंग, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको एक्टिव साइनसाइटिस है तो शायद उनमें आपको इंडल्ज नहीं करना चाहिए। जहां तक ड्यूरेशन का सवाल है तो जो एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है उसको आपको लिमिट करने की जरूरत है, ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। तो साइनसाइटिस वैसी प्रॉब्लम है जो वास्तव में अगर परसिस्ट करेगी तो पोस्ट नेजल ड्रिप के चलते आपको लेरिंजाइटिस चलती रहेगी। अगर लेरिंजाइटिस चलती रहेगी तो आपकी आवाज लगातार बैठी रहेगी। जो लगातार आपकी आवाज बैठी रहेगी तो आपको लगातार यह रहेगा कि कहीं मेरा जो गला है वो दबा हुआ तो नहीं बना हुआ है। अगर उसे ठीक करना है तो आपको साइनसाइटिस को ठीक करने की जरूरत है। अगर साइनसाइटिस को ठीक करना है तो कॉमन सेंस के हिसाब से देयर आर सर्टेन डूज, सर्टेन डोंट्स जो आपको वॉच करने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को ध्यान देंगे, कुछ चीजों को जो करने की जरूरत है उनको करेंगे, जिन चीजों को छोड़ना है उनको छोड़ेंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो साइनसाइटिस है वो इंप्रूव हो जाएगी। अगर साइनसाइटिस इंप्रूव होगी तो लेरिंजाइटिस इंप्रूव हो जाएगी। लेरिंजाइटिस इंप्रूव हो जाएगी तो जो दबा हुआ गला है वो गला आपका ठीक हो जाएगा। गला आपका ठीक होगा तो आपकी आवाज एकदम रिकवर हो जाएगी एंड यू विल बी एंटायरली नॉर्मल। तो इसलिए साइनसाइटिस के हिसाब से इन डूज को और डोंट्स को आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच।